नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएसएमपीजी कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल @लर्न ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे जैव विविधता के बारे में बात की थी कि जैव विविधता क्या होती है और उसकी कुछ परिभाषाओं को हमने देखा था। साथ ही साथ देखा था कि भारत के संदर्भ में जैव विविधता कैसी है या कितने परसेंट भारत में जैव विविधता पाई जाती है, कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं, इन सब के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम शुरू करते हैं। जैव विविधता से संबंधित ही आपके अगले पार्ट यानी पार्ट 2 की, और हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैव विविधता का मापन। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जैव विविधता का मापन। ठीक है दोस्तों, जो जैव विविधता का मापन है वो 3 प्रमुख आधारों पर किया जाता है। जैव विविधता आपको क्लियर है कि किसी क्षेत्र में निश्चित स्थान और निश्चित समय में जो जीवों की संख्या में जो विविधता पाई जाती है उसे ही आप जैव विविधता कहते हैं। तो इसका मापन 3 आधार पर किया जाता है। एक है आपका अल्फा विविधता, बीटा विविधता तथा गामा विविधता। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे बता दें आपको कि जो अल्फ़ा, बीटा, गामा है इनका संबंध क्षेत्र से है, यानी कि छोटे क्षेत्र से लेकर के बड़े क्षेत्र तक के लिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम अल्फ़ा विविधता को। इसके अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र के किसी एक पारिस्थितिक तंत्र में पाई जाने वाली जीवों की भिन्नता का मापन किया जाता है। ठीक है, यानी कोई भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पर केवल एक पारिस्थितिक तंत्र को ही सम्मिलित किया जाता है, और अगर हम एक पारिस्थितिक तंत्र को लेकर के जैव विविधता का मापन करते हैं यानी जीवों की भिन्नता का मापन करते हैं, तो वो कौन सी विविधता है? आपकी अल्फ़ा विविधता है। ठीक है, इसके बाद है आपकी बीटा विविधता। इसे भी हम आप देखते हैं। बीटा विविधता के अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र के किन्हीं 2 पारिस्थितिक तंत्रों के संक्रमण क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की भिन्नता का मापन किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों कि एक पारिस्थितिक तंत्र ये है, दूसरा पारिस्थितिक तंत्र ये है। इनका जो संक्रमण क्षेत्र है यानी कि बीच का जो क्षेत्र है जहाँ पे दोनों की विशेषताएं पाई जा रही हैं, यहाँ पर जो जीवों की भिन्नता है उसका मापन जो किया जाता है वो आपका बीटा जैव विविधता के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, यानी अभी तक अगर समझने की बात कहें अगर हम तो जो अल्फ़ा था उसमें केवल एक भौगोलिक क्षेत्र है और इसी के अंतर्गत केवल एक ही पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की भिन्नता का अध्ययन किया जा रहा है। ठीक है, बीटा में क्या है कि एक भौगोलिक क्षेत्र है लेकिन उसके अंतर्गत 2 पारिस्थितिक तंत्र हैं, और इसमें जो इनका संक्रमण क्षेत्र है यानी कि जो ट्रांजिशन जोन है इसमें पाई जाने वाली जीवों की भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है दोस्तों गामा विविधता। इसके अंतर्गत किसी भौगोलिक क्षेत्र के समग्र पारिस्थितिक तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों की भिन्नता का मापन किया जाता है। यानी अब इसमें एक भौगोलिक क्षेत्र है और उसमें सभी पारिस्थितिक तंत्रों को सम्मिलित कर लिया जाता है, और इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों में जो जीवों में भिन्नता पाई जाती है उसका मापन गामा विविधता के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जैसे ये आपका एक भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ पर विविध प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र जो पाए जा रहे हैं अलग अलग, इन सब का मापन किस में किया जाता है? तो गामा विविधता के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमने तीनों विविधताओं के मापन को देखा कि कौन कौन से मापन हैं। इसमें हमने देखा अल्फ़ा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले बिंदु पर। अब अगला बिंदु है दोस्तों आपका कि जैव विविधता के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जैव विविधता को 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि मापन भी 3 प्रकार से किया जाता है और उसके प्रकार भी 3 ही बताए जाते हैं। कौन कौन से हैं?
जैव विविधता के प्रकारों को देखें अगर हम, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि आनुवांशिक विविधता, स्पेसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजाति विविधता, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र विविधता। चलिए हम इस चित्र को बाद में समझेंगे, इसे हम आगे देखते हैं कि जो आपकी जैव विविधता होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? आनुवांशिक विविधता, जो प्रजातियों के भीतर की विविधता है, इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। प्रजाति विविधता यानी कि प्रजातियों के बीच की विविधता, यानी आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंस समझते चलिए। आनुवांशिक विविधता मतलब प्रजातियों के भीतर की विविधता, और प्रजाति विविधता यानी कि स्पेसीज डाइवर्सिटी का मतलब है आपका प्रजातियों के बीच की विविधता, और पारिस्थितिक तंत्र विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का मतलब है पारिस्थितिक तंत्र के बीच की विविधता, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र का दूसरे पारिस्थितिक तंत्र से जैव जीव विविधता कैसी है, ये 3 प्रमुख प्रकार होते हैं। तो चलिए अब हम इसे देख लेते हैं डिटेल से। आनुवांशिक विविधता यानी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी का आशय है एक ही प्रजाति के विभिन्न जीवों के जीनों में, यानी कि भीतर एक ही प्रजाति है उसी के विभिन्न जीवों के अंदर होने वाले परिवर्तन से इसके कारण ही जीवों में भिन्न नस्लें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों एक प्रजाति है आपकी, एक प्रजाति के अंतर्गत विभिन्न सारे जीव होते हैं, और इन जीवों के अंदर जो जीनों के जो जीन हैं उनमें जो परिवर्तन होता है उसे हम जेनेटिक यानी आनुवांशिक विविधता कहते हैं। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे कि जो बर्ड्स है यानी कि जो चिड़िया है एक प्रजाति है, ठीक है, और इन्हीं प्रजातियों के जो विभिन्न सारे जीव हैं आपके, अलग अलग चिड़िया यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनके जीनों में अंतर होता है। ठीक है, और ये जो अंतर होता है या जो परिवर्तन होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बदलते रहते हैं। ठीक है, और इसी से ये सभी नस्लें कैसी दिखाई देती हैं? भिन्न दिखाई देती हैं। ठीक है, दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक गुलाब का फूल है, तो गुलाब तो एक प्रजाति है, पुष्प की प्रजाति हो गई गुलाब। ठीक है, अब गुलाब में भी आप देखेंगे तो अलग अलग कलर के गुलाब होते हैं, जैसे कोई रेड होता है, गुलाबी होता है, ब्लू होता है, वाइट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक ही प्रजाति के अंदर के जो जीव हैं उनके अंदर भी भिन्नता, आनुवांशिक भिन्नता पाई जा रही है। यही आपका क्या होता है? आनुवांशिक विविधता होती है। ठीक है, इसके बाद है प्रजाति विविधता यानी कि यानी स्पेसीज डाइवर्सिटी। प्रजाति विविधता का आशय एक विशेष पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों की संख्या अथवा विविधता से है, यानी एक पारिस्थितिक तंत्र है उसमें अलग अलग प्रजाति के जो जीव रहते हैं उन्हें हम प्रजाति विविधता कहते हैं। अलग अलग प्रजाति के जीवों में आनुवांशिक अनुक्रम में स्पष्ट रूप से भिन्नता होती है और उनके बीच प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, जैसे दोस्तों एक ये चित्र आपको दिखाया गया है, अगर हम इस पूरे चित्र को एक पारिस्थितिक तंत्र में बदल दें, ये आपका पारिस्थितिक तंत्र है, तो इस पारिस्थितिक तंत्र में अलग अलग प्रजाति के जीव रह रहे हैं। जैसे ये मेढक है, उल्लू है यानी चिड़िया प्रजाति, चीते की प्रजाति, यहाँ पे फलों की प्रजातियाँ दिखाई गई हैं, मछलियों की प्रजातियाँ, कीड़े मकोड़ों की प्रजातियाँ, बंदरों की प्रजातियाँ, मछलियों की प्रजातियाँ। तो इस चित्र में आप देखेंगे कि एक ही पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को दिखाया गया है। यानी एक ही पारिस्थितिक तंत्र में जो प्रजातियों की संख्या में जो विविधता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रजाति विविधता कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र विविधता, यानी पारिस्थितिक तंत्र विविधता यानी कि सिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है, इसे हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद चित्र समझेंगे। पारिस्थितिक विविधता यानी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, पारिस्थितिक
विविधता का आशय किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से, यानी कि एक भौगोलिक क्षेत्र, जैसे मान लीजिए ये बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इसमें अलग अलग प्रकार के जो आपके पारिस्थितिक तंत्र पाए जा रहे हैं, इनमें जो विविधता होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है आपसे कि पारिस्थितिक विविधता का आशय है किसी भौगोलिक क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से, पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता से। विश्व में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं, जैसे वन, घास, घास के मैदान, मरुस्थल, पर्वत, नदी, झील, समुद्र आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, और प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र की अपनी एक विशेषता होती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में जो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र हैं उनकी एक अलग विशेषता होती है सभी की। दोस्तों, इस चित्र के माध्यम से अगर आप देखना चाहेंगे तो इसे हम देख सकते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र ले लिया जाए तो इसमें अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे श्रबलैंड, श्रबलैंड ये मैक्सिको का है, ये स्पेन का है। वुडलैंड ये स्पेन का है, वुडलैंड ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, स्टेपीज ये मोरक्को का है और स्टेपीज ये पैटागोनिया का है। डेजर्ट ये कैलिफोर्निया का है और सवाना ये सेरेंगेटी का है। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों में भी विविधता पाई जा रही है। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र विविधता कहते हैं। ठीक है, अब हम आपसे बात करते हैं जैव विविधता के महत्व की। जैव विविधता का प्रमुख महत्व है, जैव विविधता ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। ग्रह मतलब जो आपका पृथ्वी ग्रह है, इसको स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता कैसी रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, क्योंकि जैव विविधता अगर स्वस्थ नहीं होगी तो ये मान लीजिए कि पृथ्वी का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, और पृथ्वी का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो यहाँ पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों का स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जैव विविधता के महत्व को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे पारिस्थितिक महत्व क्या है इसका, आर्थिक महत्व क्या है, सामाजिक महत्व क्या है, नैतिक महत्व क्या है इसका, वैज्ञानिक महत्व क्या है। यानी कि जैव विविधता के महत्व को 5 भागों में वर्गीकृत के अध्ययन किया जा सकता है, पारिस्थितिक महत्व, आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, नैतिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका पारिस्थितिक महत्व। पारिस्थितिक महत्व में जैव विविधता किस प्रकार की भूमिका निभाता है उसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि यह जो आपका जैव विविधता होती है वो पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में जो मृदा अपरदन है उसको नियंत्रित करती है। ठीक है, यह मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है, यानी कि जो मिट्टी का उपजाऊपन है उसे बढ़ाती है। एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है, यानी कि जैव विविधता जितनी अधिक होती है पारिस्थितिक तंत्र स्वस्थ उतना ही होता है। पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों का संरक्षण प्राप्त होता है। जो आपके पारिस्थितिक तंत्र हैं उनमें अलग अलग प्रजातियों के जीवों को संरक्षण प्रदान होता है। जैव विविधता प्रदूषण प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में आसानी होती है। जैव विविधता जितनी अधिक स्ट्रॉन्ग होगी और उस पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण उतना ही अधिक होगा। जैव विविधता ज्ञान का भी स्रोत है। ठीक है, प्राकृतिक आपदाओं से जोखिम में भी कमी लाती है आपकी जैव विविधता। ठीक है, तो ये आपके पारिस्थितिक महत्व है। आर्थिक महत्व में देखें तो जैव विविधता से हमें क्या महत्व लाभ मिलता है, तो इसके भोजन प्राप्त होता है, ईंधन का स्रोत है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण मिलता है, चिकित्सा का विकास होता है, क्योंकि जो विभिन्न प्रकार की आपकी औषधियाँ हैं वो किसी न किसी प्रकार की पेड़ पौधों या जीवों से ही बनती हैं, तो चिकित्सा में भी मदद मिलती है। आर्थिक विकास और गरीबी में भी कमी लाती है ये। ठीक है, पर्यटन का प्रमुख स्रोत है। आप भी देखते होंगे कि जहाँ पर जैव विविधता धनी है वहाँ पर लोग अक्सर घूमने फिरने जाते रहते हैं, तो इससे क्या होता है
पर्यटन का विकास भी होता है। ठीक है। इसके बाद है आपका आर्थिक महत्व हो गया। इसके बाद है आपका सामाजिक महत्व। जो जैव विविधता है वो बढ़ते रोजगार और वंचित ग्रामीण समुदायों को सामाजिक सेवाओं के प्रावधान जैसे सामाजिक लाभों के लिए जैव विविधता महत्वपूर्ण है। यानी कि समाज में जो भी चीज़ें चल रही हैं, अगर उनमें लाभ बढ़ाना है तो जैव विविधता काफ़ी हद तक मजबूत होनी चाहिए, तभी सामाजिक लाभ मिल सकता है। इसके बाद अगर नैतिक लाभों की बात करें तो जीवन के सभी रूपों की नैतिक सुरक्षा के लिए स्वस्थ जैव विविधता आवश्यक है। नैतिक सुरक्षा का मतलब दोस्तों ये होता है कि कोई भी समाज अगर नियम कायदे से चलता है तो वो हम नैतिक मूल्य होते हैं। नैतिक मूल्य आप ऐसे समझ सकते हैं कि मानव का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वो आपके क्या होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों को अस्तित्व का अधिकार है। यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं आपको सबको जीवन जीने का अधिकार है और अपने अस्तित्व को बनाए रखने का अधिकार है। कहने का मतलब है कि हम अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे जीव का शोषण नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो वो नैतिक मूल्यों के खिलाफ होता है। ठीक है। तो नैतिक सुरक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? अगर जैव विविधता अधिक होगी तो नैतिक मूल्यों को लागू करने में आसानी होगी। ठीक है। जबकि नैतिकता हमें अनावश्यक रूप से किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने से बचने का निर्देश देती है। यानी कि जो नैतिकता है वो बताती है कि हमें किसी दूसरे जीव को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। कुछ व्यक्तियों को शिकार करने में आनंद मिलता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो लगातार शिकार करते हैं, जैसे पुराने समय में अंग्रेज लोग हुआ करते थे, वो शेर, चीतों, हिरणों का शिकार किया करते थे तो उन्हें मज़ा आता था। लेकिन इससे क्या होता है, ये नैतिकता की हानि है, क्योंकि प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है तो उसे अपने अस्तित्व को बनाए रखने का भी अधिकार है, तो हम किसी को ऐसे मार नहीं सकते हैं। ठीक है। अगर वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो जैव विविधता का वैज्ञानिक मूल्य यह है कि यह वैज्ञानिकों को नई फसलें और दवाएं विकसित करने के लिए पौधों और प्राणियों के डीएनए पर परीक्षण और अध्ययन करने में सक्षम बनाती है। यानी कि जो आपके प्लांट्स हैं और जो एनिमल हैं उनके जो डीएनए हैं उनका प्रयोग करके जो वैज्ञानिक होते हैं नई नई दवाएं विकसित करते हैं, नई नई फसलें विकसित करते हैं। तो ये सभी चीज़ें किससे संभव हो पाती हैं? जैव विविधता से। अगर जैव विविधता ही नहीं होगी तो ये सब चीज़ें भी संभव नहीं हो पाएंगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त यह वैज्ञानिकों को विशेष प्रजातियों में जीवन के विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में भी सक्षम बनाती है। मनुष्य कई जानवरों और पौधों पर वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से अपनी समझ को आगे बढ़ाते हैं। यह व्यवस्थित पारिस्थितिक डेटा का भंडार भी है जो प्राकृतिक दुनिया और इसकी उत्पत्ति की हमारी समझ में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब दोस्तों यह है कि जैव विविधता का महत्व इतना अधिक है कि कोई भी चीज़ का महत्व अगर आप सोचते हैं तो वो तभी संभव है जब जैव विविधता बची रह सकती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने बात की आपसे कि जैव विविधता का मापन कितने प्रकार से किया जाता है, जैव विविधता के प्रकार कौन कौन से हैं। जैव विविधता का मापन में हमने बताया आपसे अल्फ़ा, बीटा और गामा मापन की इकाइयाँ हैं। इसके साथ साथ प्रकार में हमने आपसे बताया कि इसका आनुवांशिक प्रकार है, प्रजाति है विविधता और पारिस्थितिक तंत्र विविधता। इसके साथ साथ जैव विविधता के महत्व के बारे में हमने बताते हुए बताया आपको पारिस्थितिकी विविधता यानी महत्व, आर्थिक महत्व, सामाजिक महत्व, नैतिक महत्व और वैज्ञानिक महत्व। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका पार्ट 2 है। मिलते हैं आपसे जैव विविधता के पार्ट 3 में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।